आई एम आयुष शर्मा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 11 12 के लिए। एक नया बैच 11 12 के लिए बन रहा है, तो आप उसको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। अब जो चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, जैसे एक वायर है, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन चेक कर लिया, सपोज मैंने ये, तो इस क्रॉस सेक्शन से तो चार्ज जो क्रॉस कर रहा है वो टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम का एक फंक्शन है, वो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से जो क्रॉस कर रहा है वो क्यू दिया हुआ है। अब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करंट की वैल्यू पूछी है 5 सेकंड में, जो टाइम 5th सेकंड पे, जो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड है, तो वहां पे इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, करंट का बेसिक डेफिनेशन समझेंगे पहले। ये क्रॉस सेक्शन है, तो इससे कितना चार्ज क्रॉस करता है, कितना चार्ज इससे क्रॉस करता है पर यूनिट टाइम, तो वो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट होता है। अगर वो हर पॉइंट से पास कर रहा है सेम चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होगा, वरना हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू भी वेरी कर सकती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। तो न्यूमेरिकल को देखते हैं, इजी न्यूमेरिकल है। पहले पार्ट में मुझे इनके डायमेंशंस बताएं एबीसी के। तो एबीसी के डायमेंशन पता करने से पहले बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। इन सब क्वांटिटीज को आप तभी ऐड कर सकते हो जब सबके डायमेंशन सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन जो है वो सेम होने चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, चार्ज। ये तीनों क्वांटिटीज ऐड हो रही है, तो ये सी का जो डायमेंशन है वो क्यू का डायमेंशन होगा, यानी जो सी का डायमेंशन है वो चार्ज का डायमेंशन होगा। चार्ज को लिख सकते हैं 80। ठीक है, यहाँ पे ए है तो मैं इस ए को आई लिख देता हूं करंट को दिखाने के लिए, आई टी। बी, अच्छा बी टाइम्स टी का जो डायमेंशन होगा वो होगा आई टी, चार्ज का डायमेंशन। यहां से मुझे बी का डायमेंशन निकालना है, तो टी को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो बी का डायमेंशन आ जाएगा जो करंट का डायमेंशन होगा। अब ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन। मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, मैं टी स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, ठीक है, टी को मैं नीचे ले गया। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक लिखेंगे, एम एल टी में कैपिटल टी, डायमेंशन शो करने के लिए इसको कैपिटल टी लिखेंगे। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ए टी स्क्वायर को हम नीचे ले गए, टाइम का डायमेंशन है यहाँ पे आई टाइम्स टी है, टाइम का स्क्वायर 1 - 2 -1। तो ये ए बी सी का डायमेंशन आ गए, ए बी सी। सेकेंड पार्ट, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है आपको SI यूनिट्स में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट। अब Q, चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो चार्ज जब टाइम का फंक्शन है तो आई होता है dQ/dt। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम पे dQ/dt वैल्यू होगा, और टाइम का वैल्यू यहां दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो dQ/dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 280 2t होगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको b, और ये 0। टाइम कितना है इसमें, 5 सेकेंड। y की वैल्यू आ जाएगी एट 5 सेकेंड, na प्लस b, और ये कितना है 5, तो 50 प्लस 3, तो 53 एम्पियर का करंट पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। अब करंट का वैल्यू दिया हुआ है और करंट डिपेंडेंट है टाइम पे, ये कांस्टेंट करंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है करंट, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी वैल्यूज दी हुई है। कहते हैं चार्ज कितना क्रॉस करता है थ्रू अ सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को, सपोज ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रहा है, ऐसे इधर से करंट जाएगा, ये करंट इस तरीके से। तो करंट जा रहा है मतलब चार्ज इधर जा रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर ड्रिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन से शुरू से 10 सेकंड तक
कितना चार्ज क्रॉस करेगा ये हमें निकालना। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए इस केस में हम कैसे करेंगे इस चीज को। तो डी क्यू आई डी टी होगा, है ना, ये यूज किया मैंने एक्सप्रेशन आई डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से डी क्यू को लिख सकता हूँ आई डी टी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ 10 सेकेंड में। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, डी क्यू। तो इंटीग्रेट में इसलिए कर रहा हूं, ये चीज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है, टाइम का फंक्शन है। तो जब वो टाइम का फंक्शन है तो मुझे यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब चार्ज कितना क्रॉस करा है 10 सेकेंड में, तो टाइम का यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा 0 to 10। चार्ज इनिशियली जब मैंने यहाँ बैटरी ऑन नहीं की, इनिशियली कितना चार्ज क्रॉस करेगा 0, और फाइनली कितना चार्ज क्रॉस करेगा सपोज कैपिटल क्यू। तो इस कैपिटल क्यू का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्यू आई नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। तो इंटीग्रेट करके आएगा ये आई नॉट टी 0 to 10 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 0 to 10। बस पुट करनी है लिमिट्स और सॉल्व करना है। 10 minus 0 10 अल्फा बाई 2, 100 minus 0 100। तो I naught into 10, 9 or 10, 10 times 10 100 plus alpha 50, alpha 4 200। तो 300 कॉलम चार्ज पास होगा 10 सेकंड में किसी एक क्रॉस सेक्शन से वायर के। एक इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मूव कर रहा है, रेडियस दिया हुआ है, इस स्पीड से मूव करता है। तो कहता है किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बताएं। सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं चूज कर लूं, ये सपोज ए पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू पूछते हैं। तो करंट का बेसिक डेफिनेशन है कितना चार्ज पास करेगा इस पॉइंट से पर यूनिट टाइम। अगर इस पॉइंट में मुझे करंट बताना है तो मुझे ये वैल्यू निकालना है कि इस पॉइंट के थ्रू पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा। ठीक है, तो पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि इस पॉइंट को इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बार क्रॉस करेगा। तो अगर सपोज जितनी भी बार वो उसको क्रॉस करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट को, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वहां पे आ जाएगा टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टोटल चार्ज निकालूंगा इस पॉइंट पे पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड। तो इस तरीके से मैं करंट निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन passes a point in 1 second। तो कितनी बार इलेक्ट्रॉन पास करता है इसको, तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है। ये 1 सेकंड का डिस्टेंस है जितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। अगर 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मैं ये निकाल दूं नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है, मतलब ये 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है वो निकाल दो, तो वही आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट को पास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालूंगा, टोटल लेंथ हो गई 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड की बात हो रही है सारी, तो ये टोटल लेंथ आ गई। टोटल लेंथ को डिवाइड करता हूँ सर्कमफेरेंस से, तो 2 पाई आर मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। तो इतनी बार ये इसको क्रॉस करेगा। अब चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कितना चार्ज पर यूनिट टाइम इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी बार क्रॉस करेगा, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो गए। तो एक बार जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो ई चार्ज इससे पास हो रहा है, 2 बार कर रहा है तो 2e, 3 बार तो 3e 1 सेकंड में। तो इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं चार्ज के मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रॉन पे, तो वो क्यू बाई टी आ जाएगा। 2 पाई
अगर इसको सॉल्व करूं 3.2 3.14 to the power 5 minus 19 5 नहीं 7 minus 19 7 minus 19 ठीक है, यही होगा 12 plus 7 ठीक है। ओके तो अप्रोक्सीमेटली 1 10 to the power minus 12 एम्पियर करंट पास होगा इस पॉइंट से। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ मास, एक वायर का मास लेंथ और डेंसिटी दी हुई है, उसको क्रॉस सेक्शन ए है, उसको स्ट्रेच किया इस तरीके से कि 10% उसका लेंथ बढ़ गया है। अब चेंज रेजिस्टेंस को परसेंटेज चेंज निकाला, रेजिस्टेंस में कितना आता है। यहाँ पे मास लेंथ और डेंसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है, इस तरह की क्वांटिटीज आपको दी हुई है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे जो पता है वो पता है इस फॉर्म में, रो एल बाय ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में पता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ इंक्रीज करके 10% से, यानी जो लेंथ हो जाएगी एल डैश, वो कितनी होगी एल प्लस 10% इंक्रीमेंट आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो एक तरीके से तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एरिया में इंक्रीमेंट और लेंथ में इंक्रीमेंट निकाल लें, या दूसरी तरीके से इस एरिया को कन्वर्ट कर दें हम डेंसिटी की फॉर्म में। तो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहला ये तो लेंथ ये हो जाएगा। अब लेकिन वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा, अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूं उसको तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियली अगर मेरे पास ये वायर है, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसका एरिया ए डैश हो गया, लेंथ एल डैश होगी, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करूं मैं 11 एल बाई 10 एल डैश आएगा। तो ए एल आ गया एरिया और ये है लेंथ, ठीक है। तो आर डैश निकाल सकते हैं, रो एल डैश बाई डैश, वैल्यूज पुट करेंगे इधर, रो 11 एल बाई 10 अपॉन 10 ए बाई 11, तो आ जाएगा रो एल बाई ए 11 बाई 10 का होल स्क्वायर, ये आर डैश आ गया। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। फाइनल वाला मतलब जो चेंज रेजिस्टेंस है ये ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, फ्रैक्शनल चेंज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज। तो यही करेंगे, ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। तो रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए की जगह आर भी लिख सकते हैं सीधा, इस आर डैश को लिख सकते हैं आर 11 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो आर 11 बाई 10 का होल स्क्वायर माइनस आर, तो आर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, 11 बाई 10 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो ये हमें सॉल्व करके आंसर करना है यहाँ पे, 100 121 माइनस 100 इंटू 100। तो 21% आंसर आ रहा है इसका इंक्रीमेंट। एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे ये ए लिखा हुआ है, इसको डेंसिटी के टर्म्स में अगर करें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि आर रो एल बाई ए है, और ए को लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है ए टाइम्स लेंथ, तो ए को लिख सकते हैं बी बाई एल, और इसको लिख सकते हैं
वॉल्यूम को, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय dl। अब इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो रो एल बाय m बाय dl। अब इसमें d कांस्टेंट रहेगा, रो कांस्टेंट रहेगा, m कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ l में चेंज आएगा। तो l का चेंज ये है, इस l के चेंज को पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो l में अगर चेंज को पुट करें तो r डैश रो d बाय m 11 बाय 10 l स्क्वायर। ठीक है, अब इसको r लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r 11 बाय 10, फिर वही। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से तो वहीं पहुंच जाएंगे आप, 11 बाय 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये आ गया। सॉल्व करेंगे 21%। तो दोनों तरीके से बता दिया। अगर पहले वाले मेथड से करते हैं तो लेंथ में जो चेंज है उसके साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया का चेंज भी आपको पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्म में तो सिर्फ लेंथ के चेंज से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।